वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो वीडियो होने वाली है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, उत्तराखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर और टीजी2 मैकेनिकल, तो इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो होने वाली है कि कितनी लगभग कट ऑफ जा सकती है। तो उसी पे आज की वीडियो होने वाली है और साथ में डिस्कस करेंगे किस तरीके से कट ऑफ लो जाने के चांसेस हैं, किस तरीके से कट ऑफ हाई जा सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ वीडियो में लास्ट तक देखने को मिलेगी, तो कुछ भी पॉइंट मिस ना करें। और टीजी2 वाले कैंडिडेट जितने भी हैं उनको किस तरीके से आपकी कट ऑफ हाई या लो जाएगी वो भी वीडियो में एक्सप्लेन करा गया है, तो लास्ट तक वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जो मेन इंपैक्ट करने वाला है इंस्ट्रक्टर वाली वैकेंसीज का डेटा। आईटीआई इंस्ट्रक्टर फीटर ट्रेड का डेटा इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको इंपैक्ट करने को देखने को मिलेगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट बाय क्वालिफिकेशन, तो जैसे कि आपको पता ही होगा आरटीआई लगाई गई थी। आरटीआई में जो डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग जो कंपटीशन का रेशियो है परसेंटेज वाइज, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो केवल जितने डिप्लोमा होल्डर हैं, जिनके पास केवल डिप्लोमा है क्वालिफिकेशन में विद CITS, तो वो 20% कैंडिडेट हैं। लगभग 21% के आसपास आपको कैंडिडेट देखने को मिल जाएंगे। फिर जिनके पास दोनों है, आईटीआई और डिप्लोमा दोनों ही है, वो है लगभग 11% के आसपास, 10.4, लगभग 11% के आसपास आपको कैंडिडेट देखने को मिल जाएंगे जिनके पास आईटीआई और डिप्लोमा दोनों ही क्वालिफिकेशन के बेस पे इनके द्वारा फॉर्म भरे गए। जो सबसे बड़ा रेशियो है वो लगभग 69% आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं फीटर ट्रेड से, जो कि इंस्ट्रक्टर का फॉर्म फिल करे हैं। और यही डाटा, जब 69% का जो डाटा है आईटीआई इंस्ट्रक्टर में फॉर्म भरे हैं, तो ये 69% टीजी2 के लिए भी एलिजिबल होने वाले हैं, जो कि टीजी2 की कट ऑफ में भी थोड़ा आपको हायर देखने को मिल सकती है, क्योंकि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट टीजी2 में तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो 69% ये आईटीआई वाले हैं, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, तो यही आपको टीजी2 में भी कट ऑफ का इंपैक्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। ये डाटा आरटीआई के बेस पे, जो आपको बताइए कि 540 वाला जो फिगर आया था आरटीआई में, कि टोटल इंस्ट्रक्टर में जो फॉर्म अप्लाई है 540 है, उसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग था कि डिप्लोमा में 103 फॉर्म है। केवल जो आईटीआई वाले कैंडिडेट थे जो 69% दिखा रहा, 345 थे। इसके अलावा बोथ में 52, इसी तरीके से टोटल जो डाटा था 540 का डाटा था। इसके अलावा ये जो आप स्क्रीन पे डाटा देख पा रहे हैं, इसके अलावा जो ऑफलाइन फॉर्म भरे गए हैं लगभग 35 से 41 फॉर्म, अगर इंक्लूड कर देंगे ईएस वाले जो लास्ट में 6 फॉर्म भरे गए हैं, तो 41 फॉर्म यहाँ पे ऑफलाइन मोड पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट आपको इंस्ट्रक्टर वाले देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपकी इंपैक्ट कर सकते हैं कट ऑफ को। अब आ जाते हैं कट ऑफ पे। जो भी डिफरेंट पोल करे गए थे, टेलीग्राम पे करे गए थे, यूट्यूब पे करे गए थे, व्हाट्सअप पे करे गए थे, और जो पर्सनली मैसेज या कॉल करके मेरे द्वारा जो डाटा पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही डाटा बनाया गया। तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें मेल फीमेल और सभी कैटेगरी वाइज और डिग्री डिप्लोमा एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसमें कि आप ये देख पा रहे होंगे डिप्लोमा होल्डर के लिए, डिप्लोमा के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, तो जनरल में लगभग 70 पे आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। और जो मार्क्स वाइज है, ये डिप्लोमा की कट ऑफ जो थोड़ा डार्क कलर में है, इसमें आपका मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी, यानी कि बिल्कुल ईजी पेपर पे ये कट ऑफ बना रखी है। और जो थोड़ा मॉडरेट टाइप का है, इसमें आपके जो ये लाइट ब्लू वाला है, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो सबसे पहले जनरल की जो कट ऑफ रहेगी 70 से 74 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और ज़्यादातर जिनसे भी कांटेक्ट हुआ है वो भी इसी रेंज में ही आपको देखने को मिलेंगे। 69 से लेके 74-73 पॉइंट पे काफ़ी कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। फिर आ जाते हैं ओबीसी में 65 से लेके 69 तक, ये डिप्लोमा वाला है। इसमें आपको कट ऑफ में लगभग माइनस में आपको 2 से 4 मार्क्स आपको माइनस में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा में आपको कंपटीशन काफ़ी कम रहने वाला है। फिर आ जाते हैं एससी में 60 से लेके 64, और एसटी में 58 से लेके 62, और इसी तरीके से 64 से लेके 68 तक आपको ईडब्ल्यूएस में डिप्लोमा फीटर इंस्ट्रक्टर की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ये आपका डिप्लोमा का डाटा है आईटीआई इंस्ट्रक्टर फिटर का। फिर आ जाता है आईटीआई में, जो आईटीआई स्टूडेंट है लगभग 69% जो कैंडिडेट है इसी उसमें कैटेगरी में आने वाले हैं, जिसमें कि जनरल की कट ऑफ आपको 72 से 76 के आसपास देखने को मिल सकती है। फिर आ जाते हैं ओबीसी में 68 से 72, एससी कैटेगरी में 63 से 67 के बीच में, और एसटी में 60 से लेके 64 के बीच में, ईडब्ल्यूएस में 68 से 72 के बीच में। तो मैक्सिमम जो कट ऑफ रहने वाली है, ये आपका जो लाइट वाले में रहने वाला है, लाइट ग्रीन में है 72 हो गया, और ओबीसी का 68 हो गया, एससी का 63 हो गया, और एसटी का 60 हो गया, और ईडब्ल्यूएस का 68 हो गया। इसी रेंज में आपका रहने वाला है, जो लाइट ग्रीन कलर में और जो ऊपर में आपको लाइट ब्लू कलर में देखने को मिल रहा है। यही आपकी इनिशियल कट ऑफ इंस्ट्रक्टर वाले एग्जाम की रहने वाली है, क्योंकि ये आपका मॉडरेट एग्जाम के टाइप पे आपकी कट ऑफ प्रिपेयर करी गई है। और ये ऊपर वाला जो हायर कट ऑफ मार्क्स आपको देखने को मिल रही, ये थोड़ा इजी मोड पे रखा गया एग्जाम, तब जाके आपको इस तरीके की कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो जो आपकी कट ऑफ है लाइट ग्रीन वाले और लाइट ब्लू वाले को ही आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस ग्राफ में समझ नहीं आया तो टेबल पे भी आप आराम से समझ सकते हैं कि डिप्लोमा की कट ऑफ क्या रहेगी। और इसी में ही फीमेल का भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये डिप्लोमा होल्डर की कट ऑफ आप देख सकते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम इसी रेंज में आपकी रहने वाली है, और ये आईटीआई वाले कैंडिडेट का है। अब जो भी फीमेल कैंडिडेट है
फीमेल कैंडिडेट की जो जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में लगभग 5 से 7 नंबर कम आपको हर कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे यूआर में 70 से लेके 74 तक दिखा रहा है, तो मैक्सिमम अगर 74 भी लेंगे तो आपका 68 69 के आसपास रहेगा, और अगर मिनिमम 70 लेंगे तो 65 के आसपास या 62 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। तो इसी तरीके से फीमेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है जनरल वुमेन में आएंगे, वुमेन कैटेगरी के कैंडिडेट में आपकी कट ऑफ लगभग -5 से लेकर 7 तक किसी किसी ट्रेड में, अगर फिलहाल तो फिटर की बात करें, फिटर में क्योंकि काफ़ी फीमेल कैंडिडेट ने भी अप्लाई करा है, तो 5 से लेकर 7 तक ही आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है। तो ये था जो डाटा है। बाकी ये आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियन का डाटा था, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में जो डाटा मिला था वो काफ़ी अच्छा बड़े नंबर पर मिला था, और कैटेगरी वाइज हमारे पास RTI की रिप्लाई भी थी, तो इलेक्ट्रीशियन वाला डाटा और भी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया था। लेकिन जो फिटर का कैटेगरी वाइज RTI वाला डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया, तो इस वजह से थोड़ा आपको कट ऑफ को हायर कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली आपका जो कट ऑफ रहने वाला है इसी बेस पे रहने वाला है। कट ऑफ ये एक्सप्लेन कर चुके हैं हम प्रीवियस में भी, और आगे जो भी वीडियोस आएगी कि किस तरीके से हायर कट ऑफ जा सकती है और किस तरीके से लोअर जा सकती है। तो यही है डिस्क्लेमर है हायर कट ऑफ के लिए कि नॉन CITS वाले कैंडिडेट जो ज़्यादा है, जो कि आपको डिप्लोमा में भी देखने को मिल सकते हैं। डिप्लोमा की जो कट ऑफ बताएगी वो इससे भी कम जाएगी, क्योंकि केवल उनके पास डिप्लोमा है, CTI है नहीं, तो आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी कट ऑफ ज़्यादा की बजाय कम भी जा सकती है। तो ये आपका डिपेंड करेगा, और जो हायर कट ऑफ का चांसेस है वो डिपेंड करेगा ऑफलाइन फॉर्म पे कि ऑफलाइन में कितने कैंडिडेट ने आपके ट्रेड से फॉर्म भरा है। फिर आ जाते हैं TG2 पे। तो TG2 का मेन ही है, एक तो वैकेंसी TG2 मैकेनिकल में कम है, दूसरा जो इंस्ट्रक्टर वाले कैंडिडेट हैं, काफ़ी कैंडिडेट हैं इंस्ट्रक्टर वाले, और लगभग 60+ मार्क्स वाले कैंडिडेट आपको इंस्ट्रक्टर में देखने को मिलेंगे। और जो TG2 से कैंडिडेट में बात हुई है वो लगभग 55-60 की रेंज में ही है, मैक्सिमम जो हायर देखने को मिले जिनसे भी बात हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग TG2 की कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाने वाली है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर की कट ऑफ जिनका इंस्ट्रक्टर में नहीं होगा वो एलिजिबल है TG2 के लिए। तो फिर आ जाते हैं पोल के डाटा में कि प्लस 2 मार्क्स की कट ऑफ एक्स्ट्रा बढ़ सकती है, जो कि नहीं बढ़ेगी। जो प्रिपेयर करी गई कट ऑफ वो मैक्सिमम के थ्रू पे ही रखा गया है कि इतने से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है, उससे कम ही रहेगी जो भी कट ऑफ बनाई गई है। फिर आ जाते हैं जो मेन इंपैक्ट करेगा, जो बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं, ये इंस्ट्रक्टर वाली वैकेंसीज के लिए है। TG2 में नॉर्मल आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है, जो रेंज आपको बताएगी, क्योंकि इंस्ट्रक्टर वाली में लास्ट में आपको पता है 100 मार्क्स में से 90% इसमें से लिया जाएगा, फिर बाकी जो 10% मार्क्स हैं वो आपके अचीवमेंट पे या एक्सपीरियंस पे लिया जाएगा 5-5% का मार्क्स। तो ये आपको काफ़ी कट ऑफ को हाई कर सकता है। फिर आ जाते हैं लोअर कट ऑफ के लिए। लोअर कट ऑफ के लिए सेम यही है कि अगर नॉन CITS वाले कैंडिडेट को ट्रांसपेरेंसी से अगर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ट्रांसपेरेंट रूप से होता है, और नॉन CITS वाले कैंडिडेट को किसी भी तरीके से मौका नहीं दिया जाता है, तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी ITI इंस्ट्रक्टर फिटर की, और साथ में TG2 की भी कट ऑफ फिर साथ में कम जाने वाली, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट फिर इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करेंगे, तो TG2 कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम जाएगी। फिर जाएंगे कि काफ़ी बच्चे एग्जाम देने आ जाते हैं या कहीं और सिलेक्शन हो रखा है तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, उस वजह से कट ऑफ कम जाएगी। फिर आ जाते हैं एक्सपीरियंस का, जो इंस्ट्रक्टर में एक्सपीरियंस मांगा गया है ITI के लिए 3 साल का, और डिप्लोमा के लिए 2 साल का, बीटेक के लिए 1 साल का। तो इसमें भी किसी का फर्जी एक्सपीरियंस निकलेगा, या किसी का इस तरीके से है कि जो डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी कैंडिडेट बाहर होने के काफ़ी चांसेस हैं, तो उससे भी कट ऑफ कम जा सकती है। और प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है उसके अकॉर्डिंग भी आपकी कट ऑफ कम जाएगी। बाकी सारा डिपेंड करेगा फाइनल जजमेंट, जो ऑफलाइन फॉर्म भरे गए हैं 35 से 40 फॉर्म जो ऑफलाइन भरे गए हैं, उनमें क्या जजमेंट आपका आने वाला है, क्योंकि उसमें से भी लगभग 9 से 10 कैंडिडेट फिटर ट्रेड के आपको देखने को मिलेंगे जो ऑफलाइन फॉर्म फिल करे गए हैं। तो अगर उसका जजमेंट आपका डिपेंड करेगा कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। फिर आ जाते हैं, ये थी आज की वीडियो। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड करवा दी जाती है। @Focus Power ऑफिशियल सर्च करेंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपको चैट करना है या कुछ पूछना है तो ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट इंस्ट्रक्टर फिटर की कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, जय हिंद।